दोस्तों इंडिया ने पिछले साल यानी कि 2023-24 में 1200 मिलियन केजी का चाय प्रोडक्शन किया था। और दोस्तों इनमें से 80%, जी हाँ दोस्तों 80% हम इंडिया में ही पीते हैं और 20% चाय का हम एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों पिछले साल हमने एक्सपोर्ट में से $800 मिलियन की कमाई की है। दोस्तों अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन इंडिया में पिछले साल यानी कि 2023-24 में 5.8 मिलियन बैग, जी हाँ दोस्तों इतना प्रोडक्शन हुआ था। एक बैग 60 किलो की होती है। तो दोस्तों इंडिया में कॉफ़ी और चाय अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होती है और इंडिया चाय प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा देश। दोस्तों आपको चाय अच्छी लगती है कि कॉफ़ी? दोस्तों आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चाय अच्छी है कि कॉफ़ी अच्छी है और हमें क्या पीना चाहिए, और यह भी जानेंगे कि कब पीना चाहिए। साथ साथ हम एक्सपर्ट लोगों की सलाह जो होती है, न्यूरो साइंटिस्ट लोगों की सलाह को भी आज देखेंगे। दोस्तों चाय और कॉफ़ी के न्यूट्रिएंट की अगर कंपैरिजन करें तो कॉफ़ी में चाय से 5 गुना ज़्यादा पोटेशियम हमें मिलता है, चाय से तो 4 गुना हमें कैफीन मिलता है। दोस्तों कॉफ़ी में हमें मैग्नीशियम भी मिलता है लेकिन चाय में मैग्नीशियम नहीं होता। तो चाय में एंटीऑक्सीडेंट कॉफ़ी से ज़्यादा होता है। और दोस्तों हम जानते ही है कि किसी चीज़ में अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो वह चीज़ हमारे लिए हार्ट हेल्दी और हमें कैंसर से बचाने वाली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट तत्व ऐसा होता है जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। दोस्तों जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो हमें हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ब्रेन की बीमारी नहीं होगी, हमें कैंसर से भी मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों कई सारी बीमारियां इन्फ्लेमेशन से ही हमें होती है और जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ये सारी बीमारियों से हमें रक्षण मिल जाएगा। दोस्तों चाय के फ़ायदे में आगे बढ़े तो चाय से हमें रिलैक्सेशन मिलता है और हमारा फोकस बढ़िया हो जाता है और किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा मन अच्छे से लगता है। चाय में कैफीन कॉफ़ी से कम होता है और कम कैफीन की वजह से जिसको भी कैफीन की सेंसिटिविटी रहती है अपने स्टमक में, तो उन लोगों के लिए कॉफ़ी से चाय अच्छी रहती है। दोस्तों हमारे शरीर को हाइड्रेशन की ज़रूरत हमेशा रहती है और ग्रीन टी या हर्बल टी अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर की हाइड्रेशन की नीड पूरी हो जाती है। दोस्तों अगर हम कॉफ़ी के फ़ायदे देखें तो कॉफ़ी में ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। और दोस्तों मेटाबॉलिज्म अच्छे होने से हमारी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कॉफ़ी में पोटेशियम और मैग्नीशियम भर के पड़े हैं और पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से हमारी नर्वस सिस्टम, जी हाँ दोस्तों हमारी नर्वस सिस्टम मजबूत होती है। इसके साथ साथ हमारे मसल्स भी मजबूत होते हैं। दोस्तों कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कॉफ़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों कॉफ़ी से भी हमारा फोकस बढ़िया हो जाता है और हमें ध्यान केंद्रित करने में कॉफ़ी मदद करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन से कारण के लिए हमें क्या पीना चाहिए। दोस्तों अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको चाय पीनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको कंसंट्रेट करना है तो आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो आपको टी या ग्रीन टी पीनी चाहिए। अगर दोस्तों आपका स्टमक कैफीन के लिए सेंसिटिव है तो फिर आपको चाय पीनी चाहिए और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हम चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पिएंगे तो हमें आदत हो जाएगी क्योंकि दोनों में कैफीन होता है। हम ये आदत छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। कई बार दोस्तों बिजनेस की वजह से हमें चाय या कॉफ़ी पीनी ही पड़ती है और हम अवॉइड नहीं कर सकते। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने के बारे में न्यूरो साइंटिस्ट का नज़रिया क्या है। और हाँ दोस्तों एक बात याद दिला दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छी सी कमेंट जरूर से करना। दोस्तों आपकी कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा उत्साह बढ़ता है। तो हमें चाय या कॉफ़ी सुबह से लेके शाम तक पीनी चाहिए और शाम के बाद नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शाम को 6 बजे तक चाय या कॉफ़ी पी सकते हो। दोस्तों आप पूछेंगे कि चाय या कॉफ़ी कितनी लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर न्यूरो साइंटिस्ट की हम माने तो न्यूरो साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि इसका कोई पैमाना नक्की नहीं होता और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। दोस्तों हम लॉजिकली अगर सोचें तो हमें आंसर मिलेगा
माइंडफुलनेस और अनमाइंडफुलनेस में। जी हाँ दोस्तों, तो सरल भाषा में बात करें तो माइंडफुलनेस यानी कि सोच समझकर जो भी हम कार्य करते हैं उसको माइंडफुलनेस कहते हैं, और बिना सोचे या जैसे हमें मौका मिले तब करते हैं तो माइंडलेस बिहेवियर इसको कहते हैं। तो ये जो कितनी चाय पीनी चाहिए, कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए, इसका आंसर हमें माइंडफुलनेस और माइंडलेस डिसीजन में हमें मिलेगा। दोस्तों, हम माइंडलेस नज़रिए की अगर बात करें तो माइंडलेस नज़रिए में चाय या कॉफ़ी आप लेते रहेंगे। आपको अगर कोई ऑफ़र करे तो आप मना नहीं कर पाओगे और आप चाय या कॉफ़ी लेते ही रहोगे। आपका कोई फिक्स टाइम भी नहीं होगा और आपकी कोई फिक्स क्वांटिटी भी नहीं होगी। इसके सामने दोस्तों अगर हम देखें माइंडफुलनेस लिविंग में, तो माइंडफुल डिसीजन में आप अपनी चाय या कॉफ़ी की क्वांटिटी भी फिक्स रखोगे और लेने का टाइम भी आपका फिक्स होगा। तो दोस्तों ये दो नज़रिए होते हैं, माइंडफुलनेस और माइंडलेस नज़रिया। दोस्तों आप सोच समझ कर माइंडफुलनेस रख के अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो दोस्तों आप चाय कॉफ़ी को एंजॉय करोगे। और दोस्तों अगर आप माइंडफुलनेस नहीं रखोगे, माइंडलेस आपका बिहेवियर होगा, तो आपको चाय या कॉफ़ी की आदत लग जाएगी। दोस्तों आप चाय या कॉफ़ी के लत से छूटना चाहते हो तो हमें साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के बिहेवियर को देखना पड़ेगा। दोस्तों कंबोडिया, चाइना ऐसी जो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की, उन कंट्रियों में लोग क्या करते हैं, अपने पास गर्म पानी का बर्तन रखते हैं और इसमें से हर घंटे थोड़ा गर्म पानी पीते हैं। अगर किसी को सिर्फ गर्म पानी नहीं पसंद आता तो फिर थोड़ी सी ग्रीन टी वगैरह डाल देते हैं। दोस्तों हर घंटे ग्रीन टी पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और साथ साथ गर्म पानी से और एंटीऑक्सीडेंट से आपका शरीर डिटॉक्स होता है और आपको हाइड्रेशन भी मिलता रहता है। और दोस्तों हर घंटे गर्म पानी पीने से आपकी चाय या कॉफ़ी की लत कम हो सकती है या छूट सकती है। तो गर्म पानी में ग्रीन टी जैसा कुछ मिलाने से आपको हाइड्रेशन तो मिलता ही है, साथ साथ में आपके शरीर में कुछ अच्छे तत्व जाते हैं, आपका शरीर डिटॉक्स भी होता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप चाय या कॉफ़ी की अगर आपको लत पड़ी है तो आप छोड़ सकते हो। दोस्तों अगर आपको चाय या कॉफ़ी की लत हो गई है तो ये जो मैंने उपाय बताया है, मैंने जो तरीका बताया है, इसको अगर आप अपना लोगे तो आपकी चाय या कॉफ़ी की आदत छूट जाएगी।